एक मिनट रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? हटो हटो। सर वो देखिए वहां। कुछ मिलेगा इसमें से? मिलने को कुछ बचा ही नहीं है बॉस। बॉडी में बॉडी डिकम्पोज हो गई है, सड़ गई है। तो पहचानना मुश्किल है। नहीं, कोशिश करो। सबसे पहले ये जो हड्डियों पर इसके जो मांस के रेशे हैं, जो टिश्यूज हैं, इनको हटा के हड्डियां एकदम साफ करके देखता। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के कोई चांसेस है? कोशिश करेंगे दैट। फिलहाल मैं ये लाश को लैब में ले जाता हूँ। सर सब शॉक में। प्रिंसिपल रविश कह रहे थे कि कुछ दिन पहले कॉलेज को धमकी मिली थी। धमकी? बॉम्ब थ्रेट सर। किसी ने स्टाफ रूम के दीवार पर पेन से लिख दिया था कि कॉलेज को बंद करो वरना इसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। पूरे कॉलेज को उड़ाने की धमकी और इतना छोटा सा ब्लास्ट? शायद अपनी धमकी का नमूना देने के लिए। लेकिन ये कैसा बॉम्ब है? जहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहां पे तुम्हें छर्रे मिलेंगे, बॉल बेरिंग मिलेंगी, लोहे के टुकड़े मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इंजरीज हो। रेडी सर, दिखा। नहीं सर, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। प्रिंसिपल रविश, आपका स्टाफ रूम कहाँ है? सेकंड फ्लोर। आइए सर। चलो। रविश जी, आप तो कह रहे थे कि दीवार पर धमकी पेंट की गई थी, कहाँ है? वो सर मैंने मोबाइल में ये देखिए सर। तो आपको इतनी जल्दी क्या थी इस दीवार को पेंट करने की? वो सर सारा स्टाफ घबरा रहा था सर, और स्टाफ रूम और कॉलेज का माहौल खराब हो रहा था। ऊपर से एग्जाम का टाइम आ गया था, इसीलिए मैंने करवा दिया सर। और ये पेंट किया किसने? वो सर अपना राम आदर्श ने। तो सर हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, उसी ने किया है सर। मैंने सोचा कि ये लोग देखेंगे नहीं तो कम से कम काम पे ध्यान दे सकेंगे। जब आपने वो धमकी देखी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर की थी, पुलिस आई भी थी, उन्होंने बहुत तहकीकात की। बाद में उन्होंने कह दिया कि किसी ने शरारत किया और चले गए सर। आपके कॉलेज के कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ना? तो चलिए हम उसका वीडियो फुटेज देखते हैं, पता चलेगा कौन आया था अंदर। सारी फुटेज में देख चुका हूँ सर। तो फिर लेकिन जितने लोग भी अंदर गए बाहर आए, या तो प्रोफेसर थे या पीएन थे, बाहर का तो कोई भी नहीं आया। हाँ, लेकिन किसी ने धमकी यहाँ स्टाफ रूम में क्यों पेंट की? आपके कमरे में भी लिख सकता था, या कॉलेज का जो मेन गेट है वहां पे भी धमकी लिख सकता था। यहीं पे क्यों? देखिए रवि जी, कोई तो अंदर आया था। अरे सर, सर अभिजीत, अभिजीत क्या कर रहे हो? जहां ब्लास्ट हुआ वो स्पॉट इस खिड़की के बिल्कुल नीचे, और ये खिड़की स्टाफ रूम के बगल में, और ठीक खिड़की से लग के ये बेंच।
क्लासरूम में आना ही था तो दरवाजे से आ जाते। ये हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी? अरे यार मैं चेक कर रहा था जो हमारा बॉम्बर है उसने कितना रिस्क उठाया था स्टाफ रूम में जाके वो धमकी वाला पेंट लिखने के लिए। क्या मतलब? सर ये जो 65 नंबर बेंच में लड़का बैठा था उसने बॉम्ब नीचे फेंका है जो ठीक वहीं पे गिरा, और हमें वो कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े क्यों नहीं मिले पता है? मतलब वो होममेड बम था? एग्जैक्टली ये होममेड बम था। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इससे बनाया गया था। तो फिर उस एविडेंस पैकेट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही थी। ये ब्लीचिंग पाउडर सर उसके बेंच में भी है। सर तो फिर ये बॉडी किसकी थी? सर उनके अंकल फोरेंसिक लैब लेकर गया है, पता चल जाएगा कौन है वो। वैसे रवि जी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सर सबको मैंने घर भेज दिया है। और ये स्टूडेंट कौन है टेबल नंबर 65 पे बैठने वाला? सर 65 नंबर तो आर्यन का है। अरे सर बहुत ही शरारती लड़का है सर, सारे प्रोफेसर की नाक में दम करके रखा है, बहुत परेशान करता है सर। आर्यन, चलो हम भी इस आर्यन को थोड़ा परेशान करेंगे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इसलिए कॉलेज ज्वाइन किया था, कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने के लिए? क्यों किया ये? सर एग्जाम आ रहे थे और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, तो उस दिन मैं स्टाफ रूम के अंदर गया और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। सर मैंने सोचा कि इससे कॉलेज मैनेजमेंट डर जाएगी और एग्जाम को पोस्टपोन कर देगी, जिससे मुझे और तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सीखा कहाँ से बम बनाना है? सर इंटरनेट से सीखा, वहीं पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर, कोई भी घर बैठे वहां से बम बनाना सीख सकता है। मैंने भी वैसे किया और एग्जाम के दिन क्लासरूम में मैंने एग्जाम शुरू होने से पहले अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा कर सकते थे। सर मैंने ये सब एग्जाम को रोकने के लिए किया सर, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन मारा तो सही ना? नहीं बॉस, आर्यन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये क्या कह रहे थे सारथी? बॉम्ब ब्लास्ट किया इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ है। ये क्या कह रहे थे सारथी? बॉम्ब ब्लास्ट किया इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ है। बॉस, जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल मिला था, वो कंकाल दरअसल एक 22 से 24 साल के लड़के की लाश है, जिसकी मौत आज से 2 साल पहले हो गई। 2 साल पहले? हाँ, तो अच्छा हुआ इसके बॉम्ब की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकल, वरना पता ही नहीं चलता कि एक लाश यहां जमीन में गड़ी हुई है। और मौत हुई कैसे होगी? ये बताना बहुत मुश्किल काम है बस, कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ हड्डियां मिली हैं और उन हड्डियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई बुलेट का निशान है, कुछ नहीं। लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अभिजीत, ऐसे केसेस में गट फीलिंग काम नहीं करती, कुछ भी हो सकता है बॉस। हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो, किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो, या यह भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन बॉस,
इस सब के बावजूद एक कामयाबी जरूर मिली है। क्या? ये देखो, ये है। वही सर है। हाँ सर, इस कॉलेज में प्रिंसिपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सर सारे स्टूडेंट को पुश किया करता था कि उनकी केमिस्ट्री में रुचि रहे, लेकिन मुझे कभी इसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट था। बहुत ब्रिलियंट था सर। और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड अवार्ड्स 2015, 2 साल पहले। जी हाँ, ये हमने अवार्ड जीता था सर। और सारंगी के मुताबिक अर्थ की मौत 2 साल पहले हुई थी। आपको किसी ने बताया नहीं कि अर्थ कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, या फिर किसी ने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज की होगी? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि इसकी और इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, ये घर छोड़ के चला गया। सर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था सर, और पढ़ने में तो तेज था ही सर। और जो हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में असिस्टेंट का काम भी करता था। और सर इसे जो पैसे मिलते थे सर उसे खर्च नहीं करता था, उसको सेविंग करता था। किसी खास चीज के लिए वो बचत करता था? कहता था कि मैं किसी एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। हेलो सर, माई सेल्फ प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन एंड लोकल कॉर्पोरेटर। इंस्पेक्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई सुसाइड बॉम्बर था? नहीं, कोई सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक खून हुआ है। जी हाँ, और वो खून 2 साल पहले हुआ है। आप ही का एक स्टूडेंट था अर्थ, उसका खून हुआ है। गॉड। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल्द से जल्द फिर से खोलना चाहता हूं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हम यही चाहते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। बस सिर्फ हमें अर्थ के घर का पता चाहिए। सर मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उससे गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था क्यों। हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तू मैं होती रहती थी। हाँ सर, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं अपने आप को एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया। वो घर छोड़ के कब गया याद है आपको? 12 अगस्त 2015। बोला कॉलेज जा रहा हूं, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। आपने अर्थ के दोस्तों से पूछताछ की थी? हाँ सर, की थी। वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी आपने? हर स्टेट के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने उसके लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम अर्थ का कमरा देख सकते हैं? सर, अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि यहां से कुछ लेने से अर्थ के खूनी को पकड़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज प्लीज आप ले सकते हैं। सब केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। सर उनके साहब को भेज देते हैं, शायद वो कुछ बता सकें। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ में जो 4 लोग हैं, उनको जानते हैं आप? हाँ, ये अर्थ के बचपन के दोस्त हैं। तुषार, लोकेश, वीर, खुशी, ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, इन लोगों से मिल लेते हैं, इनका एड्रेस दीजिए जरा। जी। अगस्त 2015 के कुछ दिन पहले, मुझे पता है मैं 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, लेकिन देखो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर,
कुछ याद आता है क्या? क्या हुआ था? सर एग्जैक्टली चीजें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 अगस्त का दिन याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा, और उसी दिन मैंने अर्थ को देखा था। उसने गेटवे को कुछ पैसे दिए और कुछ खरीदा उससे। गेटवे? हमारे कॉलेज AK स्टोन ब्रिज का वॉचमैन स्टूडेंट्स का फेवरेट था। उसके आगे की 2 दांतों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे ऑफ स्टोन ब्रिज बुलाते थे। क्या असली नाम क्या है उसका? पता नहीं सर, हमने सालों से कभी उससे पूछा ही नहीं उसका नाम क्या था। हाँ सर, हम सब उससे बस गेटवे ही बुलाते थे। और कुछ याद है? हाँ सर, 6 अगस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ बहस करते हुए देखा। कुछ आर्गुमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे हम तुम्हें। क्या लगता है? स्कीपर को पकड़ना होगा, उसे जरूर कुछ पता होगा। और सर, ये अर्थ उस वॉचमैन से क्या खरीद रहा था? एक्सक्यूज मी सर, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर चुका है। क्या? अर्थ मर चुका? ऐसा क्यों लगता है तुम? That I don't know. It's a gut feeling. मुझे पहले से पता था कि बस अर्थ इस दुनिया में नहीं है। और क्या वजह है आपके इस गट फीलिंग की? वजह है सर, ये देखिए फेसबुक पे अर्थ का प्रोफाइल, ये सारे उसकी पिक्चर्स और पोस्ट। लेकिन 12 अगस्त के बाद उसने जो पोस्ट किया, मैंने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो मर गया? आई नो इट्स वियर्ड, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करता था। इनफैक्ट सोने से पहले भी मुझे गुड नाइट मैसेज करता था। लेकिन 12 अगस्त को मुझे वो मैसेज भी नहीं आया। नो ऑफेंस, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? क्या आप और अर्थ रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशनशिप दोस्ती से काफी बढ़कर था। तो आपके कहने का मतलब है कि 12 अगस्त के बाद ये सारे पिक्चर्स उसके प्रोफाइल से कोई और डाल रहा था? शायद। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो मोबाइल कंपनी से क्रॉस चेक भी किया। अर्थ ने जो फोटोग्राफ जहां आपने जिस वक्त भेजे थे, वो सब के सब हमने क्रॉस चेक किए, बिल्कुल सही थे। एग्जैक्टली। मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता था, लेकिन लोकेशन वही था जहां से वो फोटो डालता था। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि अर्थ कहीं नहीं गया था। इनफैक्ट वो कॉलेज से बाहर भी नहीं गया होगा। सर, हाँ, सर ये देखिए, खुशी सही कह रही थी, अर्थ कहीं नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है? सर मैंने सारी फोटोज की रिवर्स इमेज चेक की। रिवर्स सर, जिससे वो फोटो की डिटेल्स पता चल जाती है? हाँ सर, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट पे डालते हैं तो हमें उस फोटोज की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो फोटो कब ली गई थी, कितने बजे ली गई थी, सब कुछ। और अगर उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टैंपरिंग करता है, तो हमें ओरिजिनल फोटोज भी पता चलती है। और सर अर्थ ने 12 अगस्त के बाद जितनी भी फोटोज ये अपलोड की थी, मैंने उसकी रिवर्स इमेज चेक की। ये देखिए सर, क्या मिला है। फोटो वही है, वही लोकेशन है, वही टाइम है, सिर्फ अर्थ की जगह कोई और ही खड़ा है। किसी ने एडिट करके इसकी जगह पे अर्थ का चेहरा फिट कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब अर्थ इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बल्कि ये तो कॉलेज से बाहर नहीं गया। वो बेचारा तो 12 अगस्त 2015 को ही मर गया था। और उसे मारा किसने होगा? ये तो वो गेटवे वॉचमैन ने बताया था। पता लगाना पड़ेगा कहाँ है वो। सर, प्रिंसिपल से बात हुई। गेटवे का असली नाम शैलेश है। अच्छा, सर 11 अगस्त 2015 को अर्थ ने शैलेश के खिलाफ कॉलेज के बोर्ड में
लेटर लिखा था कि वो ड्रग्स बेचता है, ये शुगर हाई ड्रग्स, और 12 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हो ना हो, इस शैलेश का जरूर हाथ है अर्थ के कत्ल के पीछे। इस कॉलेज वालों ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं की पुलिस में? नहीं सर, प्रिंसिपल ने कहा दया आ गई, शैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला, इसलिए छोड़ दिया। उसे घर वालों से क्या पता चला शैलेश के? सर, शैलेश के घर वाले यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। उनकी तो शैलेश से 2 सालों से बात ही नहीं हुई। वो तो खुद उसे ढूंढ रहे, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा और जेल में पड़ा होगा। ये कैसी कहानी है? एक बार ढूंढने की कोशिश की। 2 साल से गायब है ये शैलेश, एक बार भी घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया। नौकरी से निकाला गया और 2 साल से घर नहीं गया, तो गया था? गया, मुझे पता है शैलेश कहां होगा। सर 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 मिल गया। कॉलेज कंपाउंड के अंदर 2-2 लाशें दबी पड़ी मिली हैं और आप लोगों को कुछ पता नहीं है? जी नहीं सर। यहाँ पे जो ये पार्किंग लॉट का काम हुआ है, ये सारा ये भरनी वगैरह, ये कब हुआ था, ये बता सकते हैं? ये सब 7 अगस्त 2015 को। 2 साल पहले इस समय अर्थ की मौत हुई थी, उसी के आसपास। यानी जिस किसने भी ये कंप्यूटराइजिंग या ये मिट्टी भरने का काम किया, उसे पता था कि वो 2 लाशों के ऊपर मिट्टी डाल। ये काम किसने किया था ये सारा? राम आदर्श हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, सारा काम वही करता है। वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑफिस की पेंटिंग की थी? जी हाँ जी हाँ, ये पार्किंग लॉट और मिट्टी डालने का काम उसी ने किया सर। ये राम आदर्श रहता कहाँ है? घर तो बड़ा आलीशान बनाया इस राम आदर्श ने, एक कॉन्ट्रैक्टर का इतना बड़ा घर। भाई साहब, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरा तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया। देखो ना, कल तो अच्छा भला था राम आदर्श, और कल अचानक एक्सीडेंट में बेचारे की मौत हो गई। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? पहले अर्थ और शैलेश मरे, अब ये राम आदर्श। राम आदर्श ही था इस केस से जुड़ा हुआ आखिरी गवाह। किसी की चाल लगती है बॉस, और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता है किसी को पता चल गया है कि हम इस केस में छानबीन कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए राम आदर्श को मार दिया। हो ना हो, है तो कोई कॉलेज का ही आदमी। उस तक पहुंचने के लिए कॉलेज की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। सर, कॉलेज की फाइनेंशियल हिस्ट्री एकदम क्लीन है। पैसों में और डोनेशंस के मामले में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। सर एक आर्टिकल मिला है। 3 अगस्त 2015 को AK स्टोनब्रिज कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स पे एक अजीब सा साइड इफेक्ट हो गया था। सारे बेहोश हो गए थे। शायद किसी केमिकल का रिएक्शन था। ये कैसा केमिकल है? सर वो तो अथॉरिटीज को भी पता नहीं चला,
सबने ये मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने 2 रिएक्टिव केमिकल्स को गलती से मिक्स कर दिया। केमिकल रिएक्शन का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कि पूरे लैब में फैल गया। होता है अभिजीत, कुछ कुछ केमिकल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जैसे कि नैंथेफेनाइन। बॉस, मैंने अर्थ के केमिकल जर्नल्स देखे, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई थी। 10 अगस्त 2015 को उसने अपने केमिकल जर्नल में कुछ खास लिखा है। क्या? अर्थ ने केमिकल लैब में शुगर हाई ड्रग का टेस्टिंग करके उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल करके लिखा, शुगर हाई, जिसे केमिकल भाषा में नैंथेफेनाइन भी कहते हैं। ये एक एक्सटेसिव ड्रग होती है जो एक अजीब सा नशा देती है। लेकिन ये अर्थ शुगर हाई की टेस्टिंग क्यों कर रहा था? एक मिनट, एक बार सब नोट करते हैं। 3 अगस्त 2015 टून ब्रिज कॉलेज के स्टूडेंट्स बेहोश होते हैं। 6 अगस्त 6 तारीख को खुशी अर्थ को शैलेश से शुगर हाई ड्रग्स खरीदते हुए देख लेती है। 7 अगस्त को कॉलेज का पार्किंग लॉट बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है शुरू। 10 अगस्त अर्थ शुगर हाई केमिस्ट्री लेबोरेटरी में टेस्ट करता है। 11 अगस्त को अर्थ कॉलेज बोर्ड को दिखता है कि शैलेश कॉलेज में ड्रग्स बेचता है। 12 अगस्त 2015 शैलेश को नौकरी से निकाला जाता है और उसी दिन मतलब 12 अगस्त को अर्थ का खून हो जाता है। हो गया? क्या समझ में आया? सर, इससे पूरी कहानी समझ में आ गई। कोई था जो केमिस्ट्री लैब में ही शुगर हाई ड्रग्स बना रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, ये लगता नहीं है, कोई तो था जो कॉलेज के लेबोरेटरी में शुगर हाई ड्रग्स बनाता था, और वो भी रात में जब कोई नहीं रहता। और इसका साथ दे रहा था कॉलेज का वॉचमैन शैलेश। और फिर वही ड्रग्स शैलेश कॉलेज में स्टूडेंट्स को बेचा था। तभी 3 तारीख को स्टूडेंट्स लैब में बेहोश हुए होंगे सर। उसकी पिछली रात को सर ड्रग्स बनाने के बाद उन लोगों ने सामान को ठीक से साफ नहीं किया होगा, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आप समझ में? ये तो समझ में आया, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ को शक क्यों हुआ? सर, क्योंकि अर्थ लैब में असिस्टेंट का काम करता था। सर, उसने देखा होगा कि स्टोर रूम से केमिकल और लैब का सामान गायब हो रहा, फिर उसे शक हुआ होगा, और जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसे यकीन हो गया कि लैब का कोई इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में कर। फिर 10 तारीख को अर्थ ने लैब में शुगर हाई का टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि वो सचमुच में ड्रग्स है या नहीं। फिर टेस्ट के बाद उसने सारी डिटेल अपने जर्नल में लिख दी। जब अर्थ को पता चला कि ये शुगर हाई वाकई में एक ड्रग है, तो उसने कॉलेज बोर्ड को एक लेटर लिखा, और जब ये बात उन ड्रग बनाने वाले को पता चला तो वो डर गए कि ये अर्थ उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए अर्थ को मार दिया। और फिर उसने शैलेश को मार दिया ताकि उसका कोई विटनेस ही नहीं बचे। लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी हो सकता है जिसे केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और जो अक्सर लैब में आता जाता हो। सर, वो प्रिंसिपल रमेश, उन्होंने तो शैलेश को भी पुलिस के हवाले नहीं किया था। केमिस्ट्री का नॉलेज तो लोकेश, तुषार और वीर को भी है। प्लस वो लोग हायर स्टडीज के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए थे, वो भी बिना स्टूडेंट लोन और स्कॉलरशिप के। इतना पैसा आया कहां से? सर, उनके माँ बाप ने दिया होगा, या फिर सर उन्होंने कोई झोल किया होगा पैसों के लिए। कोई भी हो सकता है, इनमें से भी या कोई बाहर का भी, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एक बात है, ये आपको इस खुशी पे भरोसा है सर? क्यों क्या? नहीं सर, अगर ये खुशी भरोसा करने के लायक है तो मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? अर्थ, शैलेश और राम आदर्श तीनों मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा राज अभी भी जिंदा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे, तो आज रात कॉलेज के पार्किंग लॉट में 1 करोड़ रुपए लेके आ जाना।
मेल पढ़ के खूनी जरूर घबरा जाएगा, ये सोच के कि कोई तो है जिसे उसकी असलियत का पता है। सर हम श्योर आज रात वो जरूर आएगा और विटनेस को मारने की कोशिश भी करेगा। तो अभी तो कह रहा हूँ सर, इन सब के लिए खुशी की जान को खतरे में क्यों डालने का? शायद वो किसी अनजान आदमी को देख के वहां आए ना, और हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कॉलेज का ही हो और जिसे देख के उसे लगे कि हाँ इसको उसकी असलियत का पता हो सकता है। खुशी तुम बिल्कुल घबराना मत, हमारी टीम वहां पे रहेगी। ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये जीपीएस माइक्रोचिप तुम अपने पास रखना, हम तुम्हें ट्रैक करते रहेंगे। आपको कोई दिखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। घबराओ नहीं, अलर्ट रहना बस। तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम सब लोग आसपास ही हैं, समझी? ओके ओके सर। सर खूनी मेल पढ़ के भी नहीं आया। अरे पंकज, शायद उसने मेल पढ़ा ही ना हो। क्या हो सकता है जिनको हमने मेल किया खूनी इनमें से हो ही ना। खुशी आप काफी थक गई हैं, आप घर जाके आराम करो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमें फोन करना। ओके? यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों ने मेल पढ़ा और वो चेक करने वहां पे आए ना। सर लोकेशन चेक करो, जहां पे खुशी थी उसके आसपास और कौन कौन था, और इस राम आदर्श की भी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। इतना अमीर कैसे बन गया वो? खूनी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। ब्लैकमेल कर रहा होगा तो पैसे कहां से आ रहे थे? रेडी, उसका अकाउंट चेक करो, देखो पैसे कहां से आ रहे थे। सर यू आर राइट, कल रात तुषार, लोकेश और वीर की लोकेशन कॉलेज के आसपास ही थी। मतलब ये तीनों मिलकर ड्रग्स बना रहे थे? इन तीनों की डिटेल्स निकालो पंकज। लेकिन सर अगर ये लोग वही थे तो फिर पार्किंग लॉट में आए क्यों नहीं? देखने आया होगा कि उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है। और उन्होंने खुशी को देख लिया होगा, उसकी जान खतरे में। फोन करो उसको। Number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ हो रहा है? स्विच ऑफ? सर अभी 2 मिनट पहले उसने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया है, नीड अ ब्रेक, गोइंग ऑन अ हॉलिडे। तो फिर फोन स्विच ऑफ कैसे है? कहीं खुशी को कुछ तो वो चिप तुमने दिया था ना उसके पास ही होगी। उसकी लोकेशन ट्रैक करो, कहां पे है? सर इस राम आदर्श की राम कहानी समझ में आ गई। अगस्त 2015 के बाद उसे एक के बाद एक बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसकी वजह से वो इतना अमीर हो गया। और ये सारे प्रोजेक्ट दिए एक ही आदमी ने, प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन। सर एक शॉकिंग बात है, प्रणव तुषार के अंकल है। माय गॉड, इसका मतलब तुषार और उसके दोस्त ये कॉलेज में ड्रग बना रहे हैं और प्रणव उनको शय दे रहा है, और अब वो लोग खुशी को मारना चाहते हैं। सर खुशी की लोकेशन पता चल गई। कहाँ पहुंचा? सर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके रुक गया है।
ताजी सीमेंट है। खुशी, 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 सही तो जिंदा है। खुशी, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, पकड़े जाएंगे। तीनों को बाद में देखते हैं, पहले उस आदमी के गर्दन पकड़ते हैं जिसका हाथ इन तीनों के सर पर है। प्रणव, ठीक है। आप लोग जी हाँ, आप ही ने तो कहा था उस दिन, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास बेझिझक चले आना। कोर्स आई रिमेम्बर। आप प्लीज बताइए, आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं, इट्स ओके। हम यहाँ कुछ पूछने नहीं, एक बैड न्यूज देने आए हैं। बैड न्यूज? जी हाँ, वो लड़की थी ना, खुशी, वो बच गई। खुशी? कौन खुशी? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ दवा ववा लेंगे आप? या फिर आपकी याददाश्त ठीक करने के लिए आपको दिमाग की गोली दे? बॉस, काम हो गया है। सर, हमने उस लड़की को दफना दिया। जैसे अर्थ और शैलेश को दफनाया था। कम से कम जूतों के ऊपर से ये सीमेंट तो साफ कर लेते, जिसके नीचे उस लड़की को दफना किया है, और उसे हमने बचा लिया है। कहिए मनोज जी, कुछ कहना है? मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था और इसका सबसे आसान तरीका था ड्रग्स। और आजकल के बच्चों को इसकी लत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। और फिर मैं ड्रग्स बाहर से लेकर के अपने स्टूडेंट्स को नहीं बेचना चाहता था। इसलिए तुमने अपने खुद के ड्रग्स बनाना शुरू कर दी इस कॉलेज की लैब में। और उसे बेचने का काम दे दिया वॉचमैन शैलेश को। और अर्थ को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुमने उसे मार दिया, और शैलेश को भी मार दिया ताकि कोई विटनेस नहीं बचे। हाँ? तुम्हें क्या लगा अर्थ के फोन को यहां वहां भेजने से पुलिस गुमराह हो जाएगी? हाँ? तुमने से कौन सा महानुभाव है जो अर्थ का मोबाइल लेके भारत भ्रमण पर निकला था? तो तुम थे, हैं? सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट करने का बहुत शौक है तुम्हें। बहुत शहर घूम लिए, लेकिन मुजरिम कितना भी भटक ले, अंत में उसे एक ही जगह आना होता है, जेल। तुम तीनों वहीं जाओगे। और बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा तुषार और उसके दो साथी लोकेश और वीर, वो भी वहीं आ जाएंगे। हाँ? देख बेड़ू, तेरा बकरा आ गया, चल इसे हलाल करते हैं। साहब साहब साहब, थोड़े से पैसे दे दो ना साहब। साहब भूख लगी है साहब। साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया साहब। साहब साहब 20 रुपया दो बस, वड़ा पाव खाएगा। साहब अगरबत्ती लो ना साहब, भिखारी नहीं है अपन, अगरबत्ती बेचता है अच्छा क्वालिटी का, एकदम घर में, ऑफिस में, दुकान में, किधर भी लगाओ साहब।
अच्छा क्वालिटी का अगरबत्ती दे रहा हूँ साहब, ले लो ना साहब। अरे साहब 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 मर जाएगा वो। अरे साहब कांच खोलो साहब, कांच खोलो। राजू राजू तो ठीक है ना साहब? साहब दम घुट रहा है उसका साहब। साहब गलती हो गई साहब, माफ करो साहब। साहब क्यों बे? मेरा बैग चुराएगा? बैग चुराएगा? साहब छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगा। गर्दन पर, यहाँ पर ये बहुत गहरा घाव का निशान है, लेकिन लगता नहीं है किसी रस्सी से निशान बना है। लगता है किसी ने इसकी गर्दन को दो चीजों के बीच में दबा दिया है। और सर ये देखिए, ऐसी क्या दुश्मनी होगी किसी की कि इतनी बेदर्दी से मारा है इसे? ये गर्दन का घाव गहरा जरूर है, लेकिन इससे गले की नस कटी नहीं है। इसकी सांस की नली टूटते टूटते रह गई है। सर, एक आदमी के पास 4-4 वॉलेट, इसके कपड़ों में कई सारे चोर पॉकेट्स है और ये सारे उसमें छुपा के रखे हुए थे। 4 वॉलेट्स? और मजे की बात यह है सर, ये चारों वॉलेट अलग अलग लोगों के। शायद ये पॉकेट मार होगा। पॉकेट मार है? तब तो इसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में होगा। जरा पता करो इसके बारे में सब कुछ। सर यही घर है। दरवाजा तोड़ दो। राजू का खून नहीं सर, यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है। लगता है कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। चोर के घर में चोरी। ऊपर कुछ है सर। खून से सने जूतों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से नीचे और नीचे से बाहर। तो एकदम राजू की तरह टॉर्चर किया। हाँ, लगता है खूनी ने किसी धारदार हत्या से खत्म कर दिया। लगता है खूनी पीछे की तरफ से भाग गया। बॉडी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। ऐसा लगता है मौत 2-3 घंटे पहले हुई है। लेकिन ये आदमी राजू के घर पे क्या कर रहा था? ये और राजू दोनों एक ही जगह रहते हैं। शायद दोनों पॉकेटमारी का धंधा करते होंगे। हो सकता है किसी पॉकेटमार गैंग के लिए भी काम करते होंगे दोनों। सर, राजू की मौत 6-7 घंटे पहले हुई थी, तो खूनी ने पहले राजू को मारा और उसकी लाश रोड पर फेंक दी। फिर खूनी यहाँ पर आया, इस चौल में, इसे टॉर्चर किया और 2-2.5 घंटे पहले इसे भी मार दिया। खूनी 2 चोरों को क्यों मारेगा वो भी इस तरह? मुझे लगता है कि इनके पास कुछ था या है जो उस खूनी को चाहिए था। मगर ये लोग तो छोटे मोटे चोर हैं, ऐसा क्या होगा इनके पास उसे चाहिए होगा? कुछ तो है खूनी का जो खूनी ढूंढ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो चीज ढूंढने के लिए वो आया था यहाँ पे
वो उसे मिले हैं या नहीं। काम करते हैं, आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। किसी ने किसी तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा। शिवा और राजू यहाँ चाल में रहते थे। किसी ने इतनी बेरहमी से उन दोनों को मार दिया और किसी ने कुछ सुना नहीं। कोई अनजान आदमी को इस चौल में आते जाते देखा था? नहीं मैडम। बेवकूफ समझ रखा है हम लोगों को। आप लोगों के घर इतने नजदीक नजदीक है और किसी ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं साहब, आप किसी के बारे में पूछेंगे तो हम सब बता सकते हैं, मगर क्या? ये राजू और शिवा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और ये खुद भी किसी से कुछ मिलते जुलते नहीं थे, तो फिर हमने भी छोड़ दिया। काय को ऐसे लोगों से संबंध रखने का था? हाँ साहब, ये लोग ठीक नहीं लग रहे थे। उल्टे सीधे लोग इनके घर पे आते थे। एक दो बार तो पुलिस भी आ गई थी, तो हम लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहते थे। उल्टे सीधे लोग? लगता है इन लोगों का कोई गैंग ही है पॉकेट मारे का। अच्छा, ये लोग कहाँ काम करते हैं, कुछ पता है किसी को? सर काम के बारे में तो पता नहीं है सर। आगे एक सर्कल है, वहाँ पे सिग्नल है, वहीं पे बैठे रहते लोग रात भर। अच्छा, सर ये डिवाइस भागते भागते उसकी जेब से गिर गया। अभिजीत तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वहां सीढ़ियों पर जो जूतों के निशान थे वो और ये जूतों के निशान, ये दोनों अलग अलग हैं। कातिल का कोई साथी भी था, दो लोग थे। सर, बाहर एक आदमी थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, उसका पीछा किया तो हाथ से निकल गया सर, लेकिन भागते भागते उसके हाथ से ये गीगर काउंटर गिरा। गीगर काउंटर रेडियो एक्टिव वेव्स मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट चोरों के पास कैसे? जरा देख। बस देखा तो मैंने भी पहली बार ऐसा। इसके एक्सपर्ट से कंफर्म करते हैं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। ये आदमी 3 घंटे पहले मर चुका है और वो जो आदमी अभी भागा है, जिसके हाथ में गीगर काउंटर था, वो ये यहाँ ढूंढ क्या रहा था? वही ढूंढ रहे थे जो अब तक उन्हें मिला नहीं है। हमारे जाने का इंतजार कर रहे थे ये लोग। इसके गैंग का पता लगाते हैं, वहीं से पता चल जाएगा क्या चोरी किया है इन्होंने। भाई क्या कर रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं आ रही है। किसी ने पर्स निकाला? दूर। अरे ये तो नहीं था पर्स में।
खोली नंबर 10 तिवारी चौक। एड्रेस तूने हाथ लगाया पर्स को? नहीं नहीं साहब, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया। तू भी काम करता है यहाँ, पॉकेट मनी करता है? नहीं नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हो साहब? मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, चोर नहीं हूँ साहब। ठीक है सॉरी, अब जा सकते हैं। सॉरी। हाँ, काम करते हैं, खोली नंबर 10 तिवारी चौल, वहीं चल के देखते हैं। पता नहीं यार, ऐसा लगा किसी ने हाथ लगाया पीछे से। ये राधा, खोली नंबर 10, चल के देखते हैं। तुम तो वही हो ना जहाँ मैं पूछताछ कर रहा था और ये चिट्ठी मेरी जेब में आई थी? जी साहब, मेरा नाम प्रकाश है, मैं वही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आइए साहब। चिट्ठी रख के यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? राजू और शिवा को तुमने? नहीं साहब, वो मैं नहीं, मैं इस गिरोह का मुखिया हूँ और ये लड़के लोग मेरे लिए काम करते हैं। और तूने खुद ही हम लोगों को यहाँ पे बुला लिया है, ये जानते हुए भी कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। साहब, राजू और शिवा के केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बदले में आपको मेरी और मेरे लड़कों की मदद करनी होगी। जानते तू किससे बात कर रहा है? सीआईडी, और हम किसी अपराधियों से ये सौदेबाजी नहीं करते, समझा? जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो तुम, वरना हमें यहाँ बुलाने का जोखिम तो उठाते नहीं। जी साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है साहब, हमें बचा लो। कोई है साहब जो एक एक करके मेरे लड़कों को मार रहा है साहब, हमें बचा लो। चाहे तो आप हमको जेल में डाल दो साहब, परवाह नहीं साहब, मदद करो साहब। तो क्या राजू और शिवा के अलावा कोई और भी मारा गया? हाँ साहब, कल भी मेरे एक लड़के को किसी ने मार दिया था साहब। कौन है ये? पहचानता क्या कोई इसको? हाँ साहब, ये 5 वाले सर्कल के सिग्नल पर भीख मांगता था। भिखारी है? भिखारी नहीं है, पॉकेट मारे। और वैसे भी इसके कपड़ों से बहुत दारू की बदबू आ रही है, लगता है इसने दारू के नशे में कोई लफड़ा किया होगा। छोटा मोटा पॉकेट मार था, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। मर गया सुनो, मर गया, दारू पी के लफड़ा किया और केस बंद कर दिया साहब। और साहब मेरे को मालूम है, पर राकेश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता साहब, वो दारू को हाथ भी नहीं लगाता साहब। किसी ने उसको मारा और ऐसे दिखा दिया जैसे कि दारू पी के बहुत बड़ा लफड़ा किया, और फिर वो शिवा और राजू। नहीं, कुछ तो किया है तुम लोगों ने, जिसकी वजह से एक एक करके तुम्हें कोई मार रहा है। पता नहीं साहब, हमें बिल्कुल पता नहीं है सब कैसे हो रहा है साहब। वो हम पता कर लेंगे, तुम अभी हमें अपने गैंग के बारे में बताओ, सब कुछ मत छुपाना। जी साहब, हम लोग जेब कतरी और छोटे मोटे चोरी का काम कर लेते हैं साहब। शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं, उधर मेरे लड़के रहते हैं, करीबन 150 लड़के। लोगों का ध्यान भटका और हम चोरी कर लेते हैं, और जितना माल इकट्ठा होता है साहब, सब मेरे पास आता है। उसमें से मैं अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ और बाकी का हिस्सा मैं लड़कों में बराबर बांट देता हूँ साहब। बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों की मेहनत की कमाई उड़ाते हो, हैं? और अब खुद पे बनाइए तो मदद मांगने लगे। जरूर तुम्हारे लड़कों ने कोई ऐसा हाथ मारा है जिसकी कीमत वो लोग अपनी जान देके चुका रहे हैं। साहब मदद कर दो साहब, आपको चाहिए तो साहब ये लो, आपको पैसा चाहिए साहब, जितना भी चाहिए ना, ये लो साहब, ये लीजिए। और भी चाहिए सर? ये पढ़ो। ये सब करके तुम सजा से बच नहीं सकते, तुम लोगों को कोई बचा नहीं सकता, जेल तो जाना ही होगा तुम सबको, समझे? ठीक है साहब, परवाह नहीं साहब, जेल जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये राजू, शिवा और राकेश,
इन तीनों ने कभी तुम्हें बताया था अपने दुश्मन के बारे में, या फिर कोई ऐसी बात जो जो इन तीनों में कॉमन हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। तुम्हारे ये तीनों ये किस एरिया में पॉकेटमारी करते थे? बात सर्कल के पास, वो जो सिग्नल है ना वहां पे। ये तीनों ये सर्कल वाले सिग्नल पे, इसी सिग्नल पे पॉकेटमारी करते थे? जी साहब। लगता है खूनी सिर्फ उन पॉकेटमारों को मार रहा है जो सर्कल वाले सिग्नल पे एक्टिव है। मगर साहब, वो सिग्नल के पास 10 लड़के और भी काम करते हैं। इससे पहले कि वो खूनी उन तक पहुंचे, हमें उन लड़कों तक पहुंचना होगा। सॉरी सालुम के, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा यार, मैं बहुत बिजी था। काम हमारा तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। थैंक्स अ लॉट अपना कीमती वक्त देने के लिए यार। थैंक्स मत बोलो, अपने पुराने दोस्तों के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकता हूँ मैं। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा बताओ, कैसे याद किया आज मुझे? यार तुम्हें ये दिखाना था। सालुम के, ये तो गीगर काउंटर है। आई नो यार, ये गीगर काउंटर है, लेकिन इतना छोटा सा गीगर काउंटर। हाँ सालुम के, ये काफी छोटा है और काफी ताकतवर भी है। ये छोटी सी छोटी रेडिएशंस का पता लगा सकता है, पर ये तुम्हें मिला कहाँ? यार ये मुझे एक मुजरिम के पास से मिला है। व्हाट? मुजरिम के पास में से ये डिवाइस? हाँ क्यों, क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गए? मुजरिम के पास नहीं हो सकता? सालुंखे, ये लेड और टाइटेनियम से बना हुआ है। ना तो इसका कोड क्रैक किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यू नो, ऐसे डिवाइसेस तो हमारे लैब में भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है उसे ये कहां से मिला होगा? सरकार, गवर्नमेंट के पास में से उनके कुछ खास लोगों के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। आप लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। सरकार, गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंट। ये प्रकाश के गैंग के जितने भी मेंबर अभी तक मिले हैं, सब सही सलामत है। ना किसी पे हमला हुआ है, ना किसी की जान गई है। देखते हैं यहाँ इस पते पे क्या पता चलता है। क्या लगता है, खूनी क्यों शांत हो गया? हो सकता है उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी हो। सर, अगर फिर भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये मेरे रॉ के बॉस का नंबर है। आप इनसे बात करके मेरे बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो ले सकते हैं। रेडी? वैसे इस सारे मामले में रॉ का क्या कनेक्शन है? सर, दरअसल ये हमारा एक सीक्रेट ऑपरेशन है। ऐसा कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसके तार सड़क छाप पॉकेटमारों से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ नहीं है सर, लेकिन इन लोगों ने कुछ चुराया और उसी को वापस लाने के लिए ये पूरा ऑपरेशन है। क्या क्या चुराया? सर, उसके बारे में कुछ भी किसी से बात करना अलाउड नहीं है। देखो, तुम्हें सीआईडी पर विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ठीक है सर, लेकिन प्लीज ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। सर, दरअसल सरकार की एक खुफिया न्यूक्लियर यूनिट है जिसके अंदर साइंटिस्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहीं के एक एम्प्लॉय ने कंप्यूटर को हैक करके वहां का डेटा चोरी कर लिया। सर, इससे पहले कि हम उसको पकड़ पाते वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके वहां से गायब हो गया। इंटेलिजेंस के हिसाब से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कॉपी की गई। उस पेन ड्राइव के अंदर
न्यूक्लियर प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन। उस पेनड्राइव की कीमत करोड़ों में है। अगर गलती से वो पेनड्राइव किसी गलत हाथों में चले जाती है तो देश का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरा मिशन उस पेनड्राइव को वापस लाना है। कहां तक पहुंची तुम्हारी तलाश? सर, अभी तक जिसने वो पेनड्राइव और वो इंफॉर्मेशन गायब की थी उसको हमने पकड़ लिया। उसका नाम मेहुल, लेकिन उसने वो पेनड्राइव एक बैग में डाल दी थी और वो बैग अब चोरी हो गया। और चुराने वाला इसी पॉकेट मार गैंग का कोई मेंबर है? यस सर, लेकिन मेहुल ने ये इंफॉर्मेशन हमें देने से पहले ये इंफॉर्मेशन अपने बॉस के साथ में शेयर की। और अब मेहुल का बॉस पॉकेट मारों को जान से मार रहा है। यस सर, अब रॉ की टीम और मेहुल के बॉस की गैंग की टीम उस पेनड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बलि पे चढ़ रहा है पॉकेट मार। यस सर। सर, हाँ, रॉ चीफ मिस्टर विजेंद्र से बात हो गई है। विक्रम एक रॉ एजेंट है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस मिशन में हम इसकी मदद करें। चल। ये पेनड्राइव किसके पास है अब तक पता नहीं चला? नहीं सर। सर, ये जो सर्कल में जितने लोग भी पॉकेटमारी का काम कर रहे थे उन सबसे पूछताछ की हमने। उन्होंने भी ऐसी किसी चीज की चोरी की बात तो बताई नहीं है। हाँ सर, अनिल और किशोर बचे थे, मगर उनसे कुछ पूछते उससे पहले वो भी मारे गया। हो सकता है वो पेनड्राइव अभी भी अनिल के पास ही हो, या फिर अनिल ने वो पेनड्राइव यहीं इसी घर में छुपा के रखी हो। सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी वो पेनड्राइव लेके भाग गया। हो भी सकता है और नहीं भी। सर, जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो एक आदमी जिंदा था, मतलब खूनी उसी समय भागा होगा। पता नहीं उसका मौका मिला कि नहीं मिला। काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते, एक एक पूरा चार मारते हैं। मिलना ही चाहिए। तो सर, हम गीगर काउंटर की मदद ले सकते हैं। गीगर काउंटर की मदद से? यस सर। लेकिन गीगर काउंटर से तो रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है। सर, वो जो पेनड्राइव थी वो न्यूक्लियर प्लांट से चोरी की गई। हो सकता है कि उस पेनड्राइव के ऊपर थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव फील पड़ गया। चलो ये भी करके देखते हैं। सर, हाँ, इस बैग में से आवाज आ रही है। देखो बैग के अंदर, जल्दी। खोलो खोलो खोलो। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? गीगर काउंटर तो बता रहा है कि बैग के अंदर ही है। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, अगर वो पेनड्राइव उनके हाथ में लग गई ना तो उसको दोबारा से पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पेनड्राइव हम उनके हाथ में ही लगने देंगे। इस घर को फिर से अच्छी तरह से चेक कर देंगे गीगर काउंटर देकर। चलो। सर, बॉडी के ऊपर से बिप बिप की आवाज आ रही है। कपड़े चेक करो। सर, कपड़ों के अंदर तो पेन ड्राइव नहीं है। अगर पेन ड्राइव कपड़ों में नहीं है तो फिर क्या? पेन ड्राइव बॉडी के अंदर?
सर यही पेन ड्राइव है। थैंक यू सो मच मेरा मिशन पूरा करने के लिए, पर आई एम रियली सॉरी, ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं। मैं एक बार अपने बॉस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ। हेलो, हाँ सर, पेन ड्राइव मिल गई। यस सर, अभी। ऑल राइट सर, ओके। सर मुझे ये पेन ड्राइव और जीगर काउंटर एजेंसी में सबमिट करना होगा, मैं चलता हूँ। या थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन गुड लक। थैंक यू। ओके। ये पेन ड्राइव तो मिल गया सर, लेकिन खूनी अभी भी गायब है। उसके लिए भी कोई जाल बिछाना पड़ेगा सर। हाँ, कमाल की बात है सर, एक पिक पॉकेटर ने पेन ड्राइव के लिए अपनी जान दे दी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटी सही कह रहा है, एक पॉकेट मार पेन ड्राइव के लिए अपनी जान क्यों देता है? क्या पता है उसे उस पेन ड्राइव के बारे में? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर पैसों के लिए विक्रम बता रहा था ना, पेन ड्राइव में करोड़ों की इंफॉर्मेशन है। नहीं फ्रेडी, पैसे चाहे कितने भी हो, जान से बढ़कर नहीं होते किसी की। एक काम करते हैं, पॉकेट मार गैंग का जो बॉस है ना प्रकाश, उसे फोन करते हैं। हाँ हेलो प्रकाश, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ सलाम साहब। देखो मैं 2 लाशों के फोटोग्राफ भेज रहा हूँ और 2 लोगों के, जरा बताना देखकर क्या वो दोनों तुम्हारे गैंग के मेंबर्स है क्या? अनिल और किशोर। हाँ साहब। साहब ये पहला वाला जो फोटो था साहब, वो अनिल का था। और दूसरा? ये दूसरा वाला मैं नहीं पहचानता साहब। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दूसरा किशोर नहीं है तो फिर है कौन वो जिसने पेन ड्राइव निगल ली और अपनी जान दे दी? फिर एक काम करो, रोजित विजेंद्र साहब को फोन लगा, पूछो उनको। हेलो विजेंद्र जी, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। रेडी, अभी अभी आपको विक्रम ने फोन किया था ना? क्या? नहीं? थैंक यू सर। माय गॉड, इसका मतलब जो आदमी अंदर मरा पड़ा हुआ है वो असली विक्रम है, जिसने पेन ड्राइव के लिए अपनी जान दे दी। तो फिर सर वो पेन ड्राइव जो लेके गया अभी अभी, वो कौन था? खूनी था वो फ्रेडी, खूनी था जो विक्रम बनकर हमारे सामने आया। सर हुआ ये होगा कि असली विक्रम जब पेन ड्राइव ढूंढने घर पे आया होगा तभी और इससे पहले वो पेन ड्राइव ढूंढ पाता, हम वहां पहुंच गए और उसे भागना पड़ा। वो जानबूझ के हमारे सामने आके पकड़ा गया,
ताकि हमारी मदद से आसानी से वो पेन ड्राइव हासिल कर सके। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। चकमा देके पेन ड्राइव लेके निकल गया, पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। उसको रोकना ही होगा। एक काम करते हैं, यहाँ बार रोड पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, उसमें से उसकी तस्वीर उठाओ और सब जगह भेज दो। सर प्रकाश, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक काम करो, नाके नाके पर, बस स्टैंड पर तुम्हारे जो पॉकेट मार खड़े रहते हैं ना, सभी बच्चों को बोल देना एक फोटो भेज रहा हूं, वो आदमी शहर छोड़कर जा ना पाए। अरे तो वही बंदा है ना? हाँ, ये वही है। ये वही बंदा है। चल। हाँ दादा, मिल गया वो। यहाँ तो रुक नहीं पाया, लेकिन आगे जाके जरूर रुकेगा। उसके साइलेंसर में कपड़ा डाला है मैंने। हेलो, हाँ पैकेज मेरे पास में है। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, ओके ओके। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। पीछे, कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हो। कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हो। हटो, पीछे हटिए सब लोग। हटिए हटिए हटिए, सब पीछे हटो, पीछे आओ। इसकी हालत तो बहुत खराब है। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ इसके साथ? हाँ? किसने मारा इसे? सर, ये गीगर काउंटर और ये पेन ड्राइव। किसने मारा इसको? हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर, अचानक इसकी उंगलियां जकड़ने लगी और ये जमीन पर गिर पड़ा। हमें लगा कि इसको दिल का दौरा पड़ रहा है।
सर ये तो मर गया। क्या? ये देखा? वही अंगूठी। ये सुपर हाउस है और ये इस अंगूठी में। अब बॉस, इस अंगूठी में ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आग टीआईडी वालों ने बंद कर दी है। ये तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा लगता है कौन ये लोग? चाहते क्या है? पता नहीं और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।